देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के घर पर छापा पड़ा है। इस तरीके से लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पूरी तरीके से सरकारी इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि कोई भी शिकायत होती है, कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई एनोमिलिटीज सरकार व्यक्ति के फंक्शनिंग में मिलती है, कोई आरोप लगते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन ये देखने में आया कि पिछले 11-12 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये ढूंढ ढूंढ कर ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में एक प्रेशर बिल्ड करते हैं और जब वो नेता भाजपा में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुक जाती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या इनको लॉजिकल एंड तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं इन एजेंसीज की है। लेकिन देखने में आया कि पिछले 11-12 साल में बहुत ही नेग्लिजिबल चार्जशीट फाइल की गई है, और जो चार्जशीट फाइल भी की गई है वो ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि ये भी एक पॉलिटिकल जो है वो दबाव बनाने का एक राजनीतिक खेल है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन पे भी आरोप लगे थे, फिर बाद में सीबीआई की चार्जशीट में क्लियरेंस दे दिया गया, तो उसके बाद कैसे देख रहे? क्योंकि आए दिन तो विपक्ष पे ईडी हो या सीबीआई का तो छापा पड़ते रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि ये अब पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, जी, जो बहुत दुखद है। और इस लोकतंत्र में इस तरीके की कार्रवाई की हमेशा भर्त्सना की जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। सरकार आज एक है, कल दूसरी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 11 सालों में पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के घर पर छापा पड़ा है। इस तरीके से लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पूरी तरीके से सरकारी इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि कोई भी शिकायत होती है, कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई एनोमिलिटीज सरकार व्यक्ति के फंक्शनिंग में मिलती है, कोई आरोप लगते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन ये देखने में आया कि पिछले 11-12 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये ढूंढ ढूंढ कर ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में एक प्रेशर बिल्ड करते हैं और जब वो नेता भाजपा में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुक जाती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या इनको लॉजिकल एंड तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं इन एजेंसीज की है। लेकिन देखने में आया कि पिछले 11-12 साल में बहुत ही नेग्लिजिबल चार्जशीट फाइल की गई है, और जो चार्जशीट फाइल भी की गई है वो ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि ये भी एक पॉलिटिकल जो है वो दबाव बनाने का एक राजनीतिक खेल है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन पे भी आरोप लगे थे, फिर बाद में सीबीआई की चार्जशीट में क्लियरेंस दे दिया गया, तो उसके बाद कैसे देख रहे? क्योंकि आए दिन तो विपक्ष पे ईडी हो या सीबीआई का तो छापा पड़ते रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि ये अब पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, जी, जो बहुत दुखद है। और इस लोकतंत्र में इस तरीके की कार्रवाई की हमेशा भर्त्सना की जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। सरकार आज एक है, कल दूसरी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 11 सालों में पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के घर पर छापा पड़ा है। इस तरीके से लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पूरी तरीके से सरकारी इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि कोई भी शिकायत होती है, कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई एनोमिलिटीज सरकार व्यक्ति के फंक्शनिंग में मिलती है, कोई आरोप लगते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन ये देखने में आया कि पिछले 11-12 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है,
ये ढूंढ ढूंढ कर ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में एक प्रेशर बिल्ड करते हैं और जब वो नेता भाजपा में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुक जाती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या इनको लॉजिकल एंड तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं इन एजेंसीज की है। लेकिन देखने में आया कि पिछले 11-12 साल में बहुत ही नेग्लिजिबल चार्जशीट फाइल की गई है, और जो चार्जशीट फाइल भी की गई है वो ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि ये भी एक पॉलिटिकल जो है वो दबाव बनाने का एक राजनीतिक खेल है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन पे भी आरोप लगे थे, फिर बाद में सीबीआई की चार्जशीट में क्लियरेंस दे दिया गया, तो उसके बाद कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आए दिन तो विपक्ष पे ईडी हो या सीबीआई का तो छापा पड़ते रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि ये अब पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, जी जो बहुत दुखद है। और इस लोकतंत्र में इस तरीके की कार्रवाई की हमेशा भर्त्सना की जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। सरकार आज एक है, कल दूसरी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 11 सालों में पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के घर पर छापा पड़ा है। इस तरीके से लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पूरी तरीके से सरकारी इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि कोई भी शिकायत होती है, कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई एनोमलिटीज सरकार व्यक्ति के फंक्शनिंग में मिलती है, कोई आरोप लगते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन ये देखने में आया कि पिछले 11-12 साल से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये ढूंढ ढूंढ कर ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में एक प्रेशर बिल्ड करते हैं और जब वो नेता भाजपा में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुक जाती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या इनको लॉजिकल एंड तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं इन एजेंसीज की है। लेकिन देखने में आया कि पिछले 11-12 साल में बहुत ही नेग्लिजिबल चार्जशीट फाइल की गई है, और जो चार्जशीट फाइल भी की गई है वो ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि ये भी एक पॉलिटिकल जो है वो दबाव बनाने का एक राजनीतिक खेल है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन पे भी आरोप लगे थे, फिर बाद में सीबीआई की चार्जशीट में क्लियरेंस दे दिया गया, तो उसके बाद कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आए दिन तो विपक्ष पे ईडी हो या सीबीआई का तो छापा पड़ते रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि ये अब पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, जी जो बहुत दुखद है। और इस लोकतंत्र में इस तरीके की कार्रवाई की हमेशा भर्त्सना की जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। सरकार आज एक है, कल दूसरी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 11 सालों में पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है।